हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये अभी आप नवंबर देखो अभी स्टार्ट जस्ट हुआ है, लेकिन आपने शायद ये न्यूज़ देखा होगा या जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एटलीस्ट आपको जानना चाहिए कि जो जीएसटी कलेक्शन हुआ आपका अक्टूबर 2020 में वो 1.05 लाख करोड़ यानी कि 1,05,000 करोड़ हुआ। तो ये एक तरह से एक कहीं ना कहीं जो आपका फेब के बाद फेब 2020 फेब 2020 से ही आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी में देखोगे तो मार्च जो है इंडिया में एक्चुअल प्रॉब्लम जो है मार्च से स्टार्ट होता है, क्योंकि आप देखोगे कि 24 मार्च से प्रॉपर लॉकडाउन स्टार्ट होता है। तो उस लॉकडाउन के बाद यानी कि स्थिति चरमराती है। उसके पहले देखो प्रॉब्लम तो इनफैक्ट फेब में स्टार्ट होता है, तो लेकिन फेब में एक या दो केसेस होता है तो वो चीज़ में चीज़ें नॉर्मल रहती है। लेकिन 15 मार्च तक आते आते स्थिति जो है थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल होने लगता है, तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें लॉकडाउन लगा दी। लॉकडाउन लगाने पे वही भी है सिस्टम पूरे के पूरे एक तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर जा रही है। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स का हो तो उसमें हम देखो ऑलरेडी हम सितंबर वाले मंथ का देखे थे, तो सितंबर में 95,400 समथिंग करोड़, एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है, तो 95,400 समथिंग करोड़ के आसपास उसमें से कलेक्ट हुआ था। तो ये इतना। अब देखो ये इसमें से आपका जंप है, ये 1,05,000 करोड़ है। इसका मतलब है कि आपका 10+% यानी कि 10+% आपका ये एक्स्ट्रा है। और लास्ट ईयर के कंपैरिजन भी हम करते हैं तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी ये आपका 10% के करीब एक्स्ट्रा है। तो लास्ट ईयर का मतलब है कि लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ में। तो देखो एक चीजें अब इसमें से क्या है कि देखो ये आपका जो सीएपीएफ एशिया आपका 2020 है, तो पेपर 2 के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसको आप एज ए रिपोर्ट के तौर पे भी इस चीज को इसका हो सकता है डायरेक्ट नहीं आए, या फिर इस ढंग से ये आ सकता है, इज दिस रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, यानी कि ये क्या है, साइन है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। देखो सरकार की तरफ से ये पॉजिटिव है। सरकार ऑब्वियसली है कि हमेशा ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहेगी इकोनॉमी में कि जो भी है कि पब्लिक का परसेप्शन जो है, जो इन्वेस्टर परसेप्शन है, जो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट इंडिया में करना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिविटी ये दिखाता है कि रिवाइवल इकोनॉमी में हो रहा है। यदि टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन यदि लोगों के पास खास ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मान के चलो, डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में भी कमी आई है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग पे करते हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हो। मान के चलो एक यदि मुकेश अंबानी आपके इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक पुअर पर्सन भी जो एक रुपए का शैम्पू खरीद रहा है पाउच, वो भी आपका जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा है। तो आप नेक्स्ट जो स्लाइड एक होगा उसमें हम देखेंगे कि किस ढंग से जीडीपी ये हमारा सॉरी जीएसटी कलेक्शन जो हमारा फरवरी से वो कंटिन्यू ये स्थिति में रहा है। इनफैक्ट देखोगे कि अर्ली टाइम में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो जीएसटी अचानक बहुत ज़्यादा ये गिर गया। तो ये टॉपिक काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस मंथ में, क्योंकि एक क्या है फेस्टिव सीजन, ये है फेस्टिवल का अभी दौर है। जो हमारे यहाँ फेस्टिवल है एक तरह से जो अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने जो हैं वो कंप्लीट फेस्टिवल, जैसे खास करके देखो जो आपका ईद वगैरह टाइप का, रमजान जो भी है, या फिर आप देखोगे ये आपका जो दुर्गा पूजा में खास करके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है। खास करके जैसे इस बार कोलकाता वगैरह, जो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जो ये सब एरिया जो है उसमें दुर्गा पूजा जो है, इनफैक्ट गुजरात गरबा जो है, तो ये सारा नवरात्रा तो काफ़ी फेमस है। तो उसमें लोग क्या है परचेजिंग करते हैं। और दिवाली जैसे अभी इस महीने में नवंबर जो है उसमें दिवाली होगा, दिवाली फिर छठ बहुत जगह फेस्ट ये किया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना परचेजिंग, इनफैक्ट दिवाली वगैरह में तो होल इंडिया जो है वो परचेज करता है, ज्वेलरी से लेकर के यूटेंसिल्स वगैरह है। तो हर कोई जब परचेज करेगा तो ऑब्वियसली है कि वो कलेक्शन एक्स्ट्रा होगा। तो ये चीज़ें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि रिवाइवल कंप्लीट हुआ है, बिकॉज हर बार डेटा देखा जाता है तो फेस्टिवल के टाइम में अधिक होता है। तो इसमें से देखो ये हमने द हिंदू से ये लिया है
तो ऑन द रिबाउंड देखो जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्डेड एट 10.2% ईयर ऑन ईयर राइज इन अक्टूबर। ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि लास्ट ईयर जो अक्टूबर महीने में था वो उसके कंपैरिजन में 10.2% जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है। और द 1 लाख रुपी 1,05,155 करोड़ कलेक्टेड इज द हाईएस्ट इन फिजिकल ईयर 21। इनफैक्ट इसको इस ढंग से कह सकते हो FY आपका ये 2021 यानी कि जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा। देखो अब ये अप्रैल से दिया जा रहा। तो देखो अप्रैल में इस वजह से मार्च में आपका 24 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट अप्रैल जो पूरा लॉकडाउन में ही रहा, क्योंकि इसमें आपका लॉकडाउन फेज 1 जो है खत्म हुआ तो लॉकडाउन 2 फेज चला गया। तो इसमें से देखो कि बहुत कम यानी कि 50,000 से भी बहुत कम यानी कि 31-32,000 के करीब करीब मात्र इसमें से कलेक्शन हुआ। अब ये देखो जो आपका है ये क्या आपका दिया है ये जो ये नंबर है ये इस साइड जो ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर ये जो है आपका ये पूरा जो है ये कलेक्शन इतना करोड़ में हुआ। और ये जो आपका है लाइन ये है ईयर ऑन ईयर यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या ग्रोथ हुआ। और ये तो देखो अब इसमें से देखो यदि देखोगे तो इसमें इस आधार पे करीब तो यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो अप्रैल 2020 में तो उसमें 50% का से अधिक का गिरावट आपका ये 50% का गिरावट देखा गया। इसमें से देखो तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम एक तरह से जो है लास्ट ये ईयर के ये जीरो वाला आपका लाइन है। तो इसका मतलब है कि जो इस लाइन से ऊपर है वही आपका पॉजिटिव में है यानी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो है वो आपका 7 मंथ पास हो चुका है। अक्टूबर यदि है तो 7 मंथ पास हो चुका है, हम 8th मंथ में ये एंट्री कर रहे हैं। तो उसमें से दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमारा रिकवरी जो है एक तरह से पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक होपफुल है। अब देखो जो इनिशियली कोविड-19 पैंडेमिक अभी भी जैसे देखोगे कि आप हर जगह गवर्नमेंट से लेकर के कि कोरोना पर हम अभी फुल रूप से कंट्रोल नहीं प्राप्त किए हैं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये जो चल रहा है ना। तो आपको रेगुलर रूप से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, हैंड वॉश वगैरह यूज करना है, फिर आपको मास्क लगा करके। तो ये प्रिकॉशन के बावजूद देखोगे अभी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि अ टाइम सबके लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। जैसे आप मार्केट वगैरह में जाओ, खास करके मैं रिसेंट टाइम में जो भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो लॉट ऑफ प्लेसेस में देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं अपने साइड से प्रिकॉशन रखता हूँ, लेकिन जहाँ यदि जाना है जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ जाना होता है। तो उसमें से देखता हूँ लॉट ऑफ टाइम अभी जैसे मैं 3-4 दिन पहले मूव कर रहा था तो देखा कि पूरे बस में शायद मैं या एक आध और कोई होंगे जो मास्क लगाए। तो पूरे बस में देखे लोकल में ऐसे ही सब चल रहे हैं। फिर जो लॉन्ग रूट वाले बस में बैठा तो उसमें बहुत सारे लोग, आधे से ज़्यादा लोग एटलीस्ट मास्क लगाए हुए थे। तो ये पॉसिबल अब नहीं हो रहा, बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा, और जो कोविड-19 का इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी एटलीस्ट कम हुआ। देखो इंडिया में जो डेथ रेट है तो डेथ रेट वो आपका कम है, 1.5 के करीब वो पहुंच चुका है। और होप कि जो भी है और आगे दिनों में जितने ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह होते जाते हैं, टेस्टिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना उस अनुसार से कम होता जा रहा। और ये इनफैक्ट सही भी है, ये फ्लैटनिंग द कर्व भी हो रहा है। जैसे सितंबर महीने में इनफैक्ट देखोगे सितंबर पीक था, सितंबर पीक इन द सेंस कि सितंबर में 90+ थाउजेंड तक भी केसेस गए। फिर धीरे धीरे देखो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। बट कहीं ना कहीं जैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेस्टिव सीजन जो है तो फेस्टिव सीजन में जब तक लोग बहुत बार है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और फेस्टिवल सीजन में जो है मूवमेंट भी लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये ज़रूरी हो जाता है कि इकोनॉमी को भी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो इकोनॉमी का एक पॉजिटिव ये ट्रेंड देखा गया है, तो ये अच्छा है। तो इस चार्ट का आप यूज कर सकते हो, जो आपका ये सितंबर महीने का भी डेटा यूज कर सकते हो जो भी इसमें से दिया हुआ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देखो ये ईयर ऑन ईयर चेंज है तो ये यूज कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये यदि आता है तो दोनों चीज़ों में है कि पॉजिटिव में ये है कि कहीं ना कहीं ग्रेजुअली जो है ये आपको दिखा सकते हो कि ऑलमोस्ट देखो जून जून के बाद जून के बाद थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद देखो मोर और लेस फिर कांस्टेंट रहा, फिर लेकिन इंक्रीमेंट हो रहा। तो इंक्रीमेंट जो ये यहाँ से यदि अप्रैल से देखो तो अप्रैल की तुलना में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। इनफैक्ट अप्रैल में जब अप्रैल के तुलना में यानी कि 3 टाइम प्लस
आज कलेक्शन हुआ है, यानी कि इस अक्टूबर महीने में। तो ये एक पॉजिटिव भी है। नेगेटिव ये है कि हम ये फेस्टिवल के कारण हो रहा है और अभी भी जो कोविड-19 कंट्रोल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जो आईएमएफ प्रोजेक्शन है, आईएमएफ प्रोजेक्शन के अनुसार जो है कि अभी जो एक तो फर्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया, तो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट में क्या हुआ, -23.9% ग्रोथ हुआ, यानी कि -23.9% ग्रोथ क्या कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुआ इकोनॉमी आपका। फिर देखो जो आईएमएफ प्रोजेक्ट करती है, आईएमएफ प्रोजेक्ट करती है तो वो उसमें से 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडियन इकोनॉमी जो है 10.3% के करीब कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि ग्रोथ ये नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड होगा एक टॉपिक, आपको ये चीजें पूछा जा सकता है कि इज दिस पॉसिबल टू डबल द इंडियन इकोनॉमी, सॉरी रीच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25। तो 2024-25 में अब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल का मतलब ये नहीं होने जा रहा है ये चीज़ का। अब एक ही टर्म है कि इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो वो रियल ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा करके। क्योंकि देखो, छोड़ दो कोविड-19, लीव असाइड कोविड-19, कोविड-19 नहीं था उसके पहले ही हमारा जो है ग्रोथ रेट वो बहुत कम था। वो इनफैक्ट 4% से क्या करीब चल रहा था, 4.5% ये। जब हमें जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचने के लिए 24-25, तो हमें 10% प्लस के रेट से ग्रो करना था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये एक स्मॉल सा थिंग्स था, तो इस चीज़ को आपको ये जानना चाहिए। समटाइम जो भी है उस चीज़ को देखो, समझो, ये करो। ओके, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, थैंक यू।